देश को भ्रष्टाचार और काले धन रूपी दिमक से मुक्त कराने के लिए एक और सख्त कदम उठाना जरूरी हो गया है। आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। करीब 3 महीने तक पूरे देश को कतारों में खड़ा कर पैसे पैसे को तरसाने के पीछे काले धन के खिलाफ निर्णायक लड़ाई बताया गया था। कहा जा रहा था कि जाली करेंसी पर रोक, काला धन खत्म करना, आतंकवाद और नक्सलवाद की कमर तोड़ना और डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाना नोटबंदी का मकसद है। केंद्रीय वित्त मंत्री के अनुसार नोटबंदी से करीब 11 करोड़ की जाली करेंसी मिली है। लिहाजा जाली करेंसी को रोकने के लिए नोटबंदी मुफीद कदम साबित नहीं हुई, बल्कि अब भी नए 2000 की नोटों के रूप में जाली करेंसी बड़ी तादाद में पकड़ी जा रही है। काला धन खत्म करने का मकसद भी अधूरा रह गया। खुद सरकार और रिजर्व बैंक ये बताने की हालत में नहीं है कि कुल कितना पैसा बैंकों में जमा हुआ। वहीं जो काला धन बाहर दिखाई दिया वो कमीशन लेकर नए गुलाबी 2000 के नोटों में तब्दील कर दिया गया। डिजिटल अर्थव्यवस्था के नाम पर बैंकों और ऑनलाइन लेन देन वाली पेटीएम जैसी कंपनियों ने मजबूर लोगों से जमकर मुनाफा कमाया। नोटबंदी का नुकसान सबसे ज्यादा उठाया देश के युवा वर्ग ने। CMIE यानी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने बताया कि नोटबंदी की वजह से करीब 60 लाख लोगों के सामने रोटी की समस्या खड़ी हो गई है। CMIE की तिमाही सर्वे के मुताबिक 2017 की पहली तिमाही में करीब 15 लाख नौकरियां कम हुई हैं। अगर एक परिवार में 4 सदस्य भी मानकर चला जाए तो करीब 15 लाख लोग इस दौरान बेरोजगार हुए हैं। नोटबंदी के बाद भारत में लगभग 15 लाख लोगों को नौकरियां गंवानी पड़ी हैं। एक सर्वे में एक खुलासा हुआ है। अगर एक कमाऊ शख्स पर घर के 4 लोग आश्रित हैं तो इस लिहाज से पीएम नरेंद्र मोदी के इस फैसले से 60 लाख से ज्यादा लोगों को रोटी के लिए परेशान होना पड़ा है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CM ने सर्वे में त्रैमासिक वार नौकरियों का आंकड़ा पेश किया है। CMIE के कंज्यूमर पिरामिड हाउस होल्ड सर्वे से पता चलता है कि नोटबंदी के बाद जनवरी से अप्रैल 2017 के बीच देश में कुल नौकरियों की संख्या घटकर 40 करोड़ 50 लाख रह गई थी, जो कि सितंबर से दिसंबर 2016 के बीच 40 करोड़ 65 लाख थी। यानी नोटबंदी के बाद नौकरियों की संख्या में करीब 1.5 मिलियन अर्थात 15 लाख की कमी आई। देश भर में किए गए सर्वे में जनवरी से अप्रैल 2017 के बीच युवाओं के रोजगार और बेरोजगारी से जुड़े आंकड़े जुटाए गए थे। इस सर्वे में कुल 1,61,167 घरों के कुल 5,19,285 युवकों का सर्वे किया गया था। आंकड़ों के मुताबिक सितंबर दिसंबर 2016 के बीच रोजगार 40 करोड़ 65 लाख था। इसके बाद जनवरी 2017 से अप्रैल 2017 के बीच रोजगार के आंकड़े घटकर 40 करोड़ 50 लाख रह गए। जाहिर है इस दौरान कुल 15 लाख लोगों की नौकरियां खत्म हो गईं। यही नहीं, कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों और मीडिया ने भी नोटबंदी को निहायत ही गलत कदम बताया और कहा कि इससे असंगठित क्षेत्र पर सबसे बुरा प्रभाव पड़ा है। लेकिन सरकार अब भी तथ्यों को छुपाने की कोशिश कर रही है। संसदीय समिति के सामने पेश हुए रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल ये बताने में नाकाम रहे कि कुल कितनी रकम बैंकों में अब तक जमा हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट JPN।